हेलो क्लास 12। लास्ट क्लास में हम लोग ने पढ़ा था हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में कैपेसिटेंस की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं ये हम लोगों ने पढ़ा था। आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे रिगार्डिंग टू योर जेई एडवांस एंड मेंस ऑल्सो कि हाउ व्हाट हैपेंस व्हेन वी इंट्रोड्यूस द डाइलेक्ट्रिक मीडियम बिटवीन द कैपेसिटर। Now you can see here we have a parallel plate capacitor। हमने इसमें क्या किया, एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम हमने इसमें इंसर्ट करा दिया है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की एक पॉजिटिव प्लेट है और एक नेगेटिव। इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा ड्यू टू द बैटरी सोर्स दैट विल बी द ई नॉट। ई नॉट हमारा क्या है, बैटरी सोर्स है की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब जैसे हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड कनेक्ट कर देते हैं व्हाट हैपेंस, पोलराइजेशन क्रिएट करेगा। पोलराइजेशन की वजह से क्या होगा, हमारे ऑपोजिट चार्ज कैरियर्स ऑपोजिट प्लेट पर आ जाते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि पॉजिटिव प्लेट की तरफ नेगेटिव चार्ज कैरियर हो जाते हैं और नेगेटिव की तरफ पॉजिटिव चार्ज कैरियर हो जाते हैं। अब यहाँ पे कुछ चार्ज डेंसिटी हमारी क्रिएट हो जाएगी। हमारे नेगेटिव चार्ज प्लेट की तरफ पॉजिटिव कैरियर की चार्ज डेंसिटी हो जाएगी एंड पॉजिटिव प्लेट की तरफ नेगेटिव चार्ज कैरियर की डेंसिटी क्रिएट हो जाएगी। इट मीन्स द पॉजिटिव प्लेट की तरफ नेगेटिव और नेगेटिव की तरफ पॉजिटिव। अब नेगेटिव की तरफ जो चार्ज डेंसिटी है वो सिग्मा डैश है और पॉजिटिव की तरफ जो है वो माइनस सिग्मा डैश क्रिएट हुआ। और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगा, ई डैश। यू कैन सी ऑन द फिगर जो पॉजिटिव चार्ज कैरियर की तरफ से नेगेटिव चार्ज कैरियर की तरफ जा रही है। अब जो हमारा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा गॉस लॉ की वजह से, वो चार्ज डेंसिटी की वजह से क्रिएट होगा। दैट विल बी द ई इक्वल टू सिग्मा माइनस सिग्मा डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हमारा ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा। पहले सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट था, अब सिग्मा माइनस सिग्मा डैश हो जाएगा क्योंकि ऑपोजिट चार्ज डेंसिटी यहाँ पे क्रिएट हुई है। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, वी इक्वल टू ई बाई ई इंटू डी। ई की वैल्यू पुट करेंगे तो वी इक्वल टू सिग्मा माइनस सिग्मा डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू डी हो जाएगा। अब डाइलेक्ट्रिक केस में हमारा क्या हो जाएगा, इन केस ऑफ डाइलेक्ट्रिक सिग्मा डैश हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एप्सिलॉन ई नॉट के। इन डाइलेक्ट्रिक के केस में क्या हो जाएगा, हमारा यहाँ पे सिग्मा डैश इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई नॉट के। तो प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटेगा तो हमारा क्या हो जाएगा, ई अपॉन सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। ये इसका मतलब क्या है कि सिग्मा माइनस सिग्मा डैश किसके इक्वल है, किसके प्रोपोर्शनल है, सिग्मा के। अब यहाँ पे भी प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाएंगे तो सिग्मा अपॉन के आ जाएगा। वेयर के इज़ द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम। यहाँ पे के की वैल्यू क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। इसको हम प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट भी बोलेंगे। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, इसको प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट भी बोलेंगे। अब वी नो दैट ई नॉट इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक फील्ड ई। नॉर्मल इलेक्ट्रिक फील्ड ई से ज़्यादा होगा। वी नॉट की वैल्यू भी नॉर्मल पोटेंशियल से ज़्यादा होगा। कब, व्हेन के इज़ ग्रेटर देन 1। और के इज़ ग्रेटर देन 1 कब होता है, फॉर ऑलवेज फॉर द डाइलेक्ट्रिक मीडियम। डाइलेक्ट्रिक मीडियम जब प्रेजेंट होता है तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होता है। एयर के केस में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू के की वैल्यू क्या होगा, इक्वल टू 1। एयर के केस में इक्वल टू 1 होगा और मीडियम के केस में ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होगा। इट मीन्स पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, सिग्मा माइनस सिग्मा डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। बट वी नो सिग्मा इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे हमने चेंज को सिग्मा सपोज कर लिया तो ये हमारा वैल्यू आ गया। बट वी नो दैट द सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए, पुट द वैल्यू इन द वी में वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, वी इक्वल टू क्यू इंटू डी अपॉन ए के इंटू एप्सिलॉन नॉट। नाउ वी नो दैट हमें यहाँ कैपेसिटेंस फाइंड करना है तो सी डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन वी। पुट द वैल्यू ऑफ वी हियर, वी की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन क्यू डी अपॉन ए के इंटू एप्सिलॉन नॉट। जब वी की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारा ये क्या हो जाएगा, सी डैश की हमें वैल्यू मिल जाएगी। दैट विल बी द क्यू अपॉन, ये हो गया। अब क्यू से क्यू कैंसिल आउट हो जाएगा। सबसे नीचे ए के एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू दिया हुआ है ये ऊपर चला जाएगा
तो हमें सी डैश की वैल्यू क्या मिलेगी, के एप्सिलॉन नॉट इंटू ए बाई डी। इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ई इक्वल टू एप्सिलॉन परमिटिविटी ऑफ मीडियम एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, के टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे ये के हमारा क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। डाइलेक्ट्रिक अगर कांस्टेंट ना हो, एयर की वैल्यू हो, तो के की वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा एयर के केस में। और एयर के अलावा अगर कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंट्रोड्यूस करते हैं तो देयर विल बी द वैल्यू ऑफ के इज़ ग्रेटर देन 1। अगर डाइलेक्ट्रिक मीडियम आ जाता है तो वैल्यू ऑफ के इज़ ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, के की वैल्यू 1 से बड़ा होता है। अभी मैंने ऊपर भी ये सारी चीज़ बताया था। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, वही चीज़, वही जो हमने पीछे प्रूफ किया था। इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी इन प्रेजेंस ऑफ एयर मीडियम। एयर मीडियम के लिए कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। ओके, इसका मतलब क्या है कि सी डैश की वैल्यू एयर मीडियम के टाइम्स का मल्टीपल है। यानी हमें एयर मीडियम अगर पता है तो उसको के से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सी डैश की हमें वैल्यू निकल आ जाएगी। इसका मतलब के की वैल्यू क्या है, यहाँ पे सी डैश की वैल्यू जो कैपेसिटेंस इन प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम है दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन एयर मीडियम। यहाँ पे के की वैल्यू क्या हो जाएगी, सी डैश अपॉन सी नॉट। और के की वैल्यू हमारी यूनिटलेस और डायमेंशनलेस क्वांटिटीज़ को कह सकते हैं। इसको रिलेटिव परमिटिविटी भी कहते हैं। बहुत सी बुक्स में इसको एप्सिलॉन आर्ट से रिप्रेजेंट किया है के को। और ये एक ऐसा फैक्टर है कि जो हमारा बताता है कैपेसिटेंस बिटवीन द प्लेट। यानी अगर किसी भी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस इंक्रीज़ करना है तो हमें के इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। यानी अगर बिटवीन द प्लेट हमें कैपेसिटेंस की वैल्यू इंक्रीज़ करना है तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम हमें इंसर्ट कराना ही पड़ेगा। यानी एयर मीडियम से ज़्यादा कैपेसिटेंस किस में होता है, इन प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम। ओके, class. Now our next topic is energy stored in a capacitor. How energy is stored in a capacitor? अगर हम एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को बैटरी से कनेक्ट करते हैं एक वायर से के थ्रू, तो उसमें एनर्जी कैसे स्टोर होती है। लेट वी सी हियर हाउ द एनर्जी इज स्टोर्ड। नाउ वी हैव हियर अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जिसको हमने सपोज किया एक प्लेट x और दूसरा प्लेट y है एंड द क्रॉस सेक्शन एरिया इज कैपिटल A and the distance between them is a small d. Now इसमें हम कुछ चार्ज स्टोर कर रहे हैं with the help of a battery. That is in positive plate there is a plus q and in negative plate there is a minus q. पॉजिटिव प्लेट में प्लस क्यू चार्ज स्टोर होगा और नेगेटिव प्लेट में माइनस क्यू चार्ज स्टोर होगा। नाउ हमें इसमें क्या फाइंड करना है कि कितनी एनर्जी स्टोर हो रही है। द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर इज कैपिटल C। नाउ सी ऑन द फिगर, जैसे हम बैटरी से कनेक्ट करते हैं कैपेसिटर को, ये हमारा चार्ज होना स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेगा। सबसे पहले हम चार्ज कितना स्टोर करेंगे इसमें, द चार्ज ऑन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज़ अ कैपिटल Q। हमने सपोज किया था जो इसमें से फ्लो होगा। एक स्मॉल चार्ज सपोज कर ले रहे हैं कि डी क्यू डैश हमारा इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर से फ्लो कर रहा है। जैसे हमने इसको बैटरी से कनेक्ट किया, स्मॉल चार्ज डी क्यू हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर से फ्लो कर रहा है। नाउ ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ हमारा नेगेटिव प्लेट में नेगेटिव चार्ज है जो लोअर पोटेंशियल पे वर्क कर रहा है और पॉजिटिव प्लेट में पॉजिटिव चार्ज है जो हायर पोटेंशियल पे वर्क कर रहा है। यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो लार्ज अमाउंट में स्टोर हो रहा है और नेगेटिव चार्ज स्मॉल अमाउंट में स्टोर हो रहा है। पोटेंशियल डिफरेंस इसमें क्रिएट होता है। इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से यहाँ से पॉजिटिव चार्ज x से y की तरफ फ्लो कर रहा है। नाउ द चार्ज स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर इज़ अ कैपिटल Q। अब इस बैटरी को जैसे हम कनेक्ट करते हैं तो हमारे चार्जेस फ्लो करने स्टार्ट होते हैं। x हमारा पॉजिटिव प्लेट है और y हमारा नेगेटिव प्लेट है। इसमें कुछ फोर्स क्रिएट होता है जो ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है। दैट इज़ फ्रॉम y टू x। यू कैन सी ऑन द फिगर x के आउटवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है जो इसके चार्ज की वैल्यू को
कम कर देगा। जैसे हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था कि जैसे ही हम बैटरी से कनेक्ट कर रहे थे, इसमें ऑपोजिट डायरेक्शन में चार्जेस क्रिएट हो जा रहे थे। हमारे प्लस की तरफ माइनस चार्ज क्रिएट हो रहा था और माइनस की तरफ पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो रहा था। नाउ ये क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अ बैटरी। इस बैटरी की वजह से जो हम इसमें पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं, उसकी वजह से हो रहा है। नाउ आगे देखते हैं इसमें कि कितना अमाउंट ऑफ चार्ज इसमें हमारा स्टोर हो रहा है। द चार्ज ऑन अ पैरेलल प्लेट ऑफ द कैपेसिटर इज अ क्यू डैश हमने सपोज किया, एंड द पोटेंशियल डिफरेंस इज वी डैश। तो क्यू डैश की वैल्यू क्या हो जाएगा? क्यू डैश इज इक्वल टू सी इंटू वी डैश इन द केस ऑफ द कैपेसिटेंस। तो वी डैश की वैल्यू क्या होगी? क्यू डैश अपॉन सी। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 सपोज करते हैं। नाउ कुछ एडिशनल चार्ज ट्रांसफर होगा फ्रॉम वाई टू एक्स, जो अभी अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा था, जिसकी वजह से फोर्स क्रिएट हो रहा था, दैट इज़ अ क्यू डैश। हमने क्यू डैश चार्ज सपोज किया। देन स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इज़ अ डी डब्ल्यू। अब पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो जाएगी? वी डैश इज इक्वल टू डी डब्ल्यू अपॉन डी क्यू डैश। हम पोटेंशियल यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे कि कितना न्यू पोटेंशियल जनरेट होगा यहाँ पे। डी डब्ल्यू इक्वल टू वी डैश डी क्यू। इसको हमने सपोज किया इक्वेशन नंबर 2। नाउ द अमाउंट ऑफ वर्क डन विल बी, अब दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, वी डैश की वैल्यू पुट करेंगे, तो डी डब्ल्यू इक्वल टू क्यू डैश अपॉन सी इंटू डी क्यू डैश। नाउ द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू चार्ज फ्रॉम 0 टू क्यू इज़ डब्ल्यू। हम कुछ वर्क डन हम सपोज कर रहे हैं कि हम इनिशियल चार्जिंग कर रहे हैं, जब हमारा प्लेट डिस्चार्ज था, डिस्चार्ज से हम क्यू चार्ज तक चार्ज कर रहे हैं, दैट वर्क डन इज़ अ डब्ल्यू। ये हमारा टोटल वर्क डन है और इसकी वैल्यू क्या होगा? इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू। अब हम डी डब्ल्यू की वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 से पुट करेंगे इसमें। दैट जैसे हम इसको पुट करते हैं और इंटीग्रेशन करेंगे फ्रॉम 0 टू क्यू, वी विल गेट हियर 1 अपॉन सी। सी हमारा कांस्टेंट टर्म है, बाहर आ गया। हमें फॉर्मूला क्या मिला? क्यू स्क्वायर अपॉन 2c। ये हमारा वर्क डन निकला और वर्क डन ही हमारा किससे रिप्रेजेंट होता है? एनर्जी से। यानी यही हमारी क्या निकली है? एनर्जी। इसको हम पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे। वाई? बिकॉज इट इज़ स्टोर्ड इन अ बिटवीन द प्लेट्स। तो पोटेंशियल एनर्जी U इक्वल टू, इसको हम U से रिप्रेजेंट करेंगे पोटेंशियल एनर्जी को, U इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन 2c। याद रखना, ये बोर्ड एग्जाम में डेरिवेशन इस तरह के आते हैं। नाउ वी नो Q इक्वल टू C इंटू V, पुट द वैल्यू ऑफ Q। नाउ वी विल गेट हाफ CV स्क्वायर। ये हमारा आ गया। अगेन वी नो C इक्वल टू Q अपॉन V, तो C की वैल्यू फिर से पुट करेंगे Q इंटू वी, C इंटू वी, तो ये हो जाएगा हाफ Q इंटू वी। एक हमारा ये डेरिवेशन आ गया। अब इसको हम कंपेयर करते हैं स्ट्रेस्ड स्प्रिंग में। जैसे स्प्रिंग में हमारा पोटेंशियल एनर्जी होता है, स्प्रिंग का फॉर्मूला क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी का? U इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर, वेयर के इज़ अ स्प्रिंग कांस्टेंट एंड x इज़ अ स्ट्रेचिंग। कितना हमारा स्प्रिंग स्ट्रेच होता है, एलोंगेशन इन द स्प्रिंग। स्प्रिंग में हमारा पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होता है और कैपेसिटर में हमारा क्या स्टोर होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इट मीन्स जैसे स्प्रिंग में जितना ज़्यादा डिस्टेंस होता है उतना ज़्यादा एनर्जी स्टोर होता है, वैसे कैपेसिटर में भी होता है। नाउ अब हम इसमें फाइंड करेंगे आगे पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे हम आगे। स्प्रिंग के केस में हमारा क्या होता है? चार्ज होता है, सॉरी कैपेसिटेंस के केस में हमारा चार्ज होता है और स्प्रिंग के केस में डिस्प्लेसमेंट होता है। नाउ पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू हम आगे फाइंड करेंगे कि कितना पोटेंशियल डिफरेंस इसमें क्रिएट हो रहा है। तो पोटेंशियल डिफरेंस V का फॉर्मूला क्या होता है? E इंटू डी। ई हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, डी हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा। कुछ अमाउंट में पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होता है। नाउ हम आगे करने जा रहे हैं एक्सप्रेशन टू कैलकुलेट द एनर्जी डेंसिटी ऑफ द रीजन बिटवीन प्लेट्स। कितनी एनर्जी डेंसिटी इसमें स्टोर होगी? हमें पता है E इक्वल टू क्या होता है? V बाई डी। इसको हम सपोज करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। अब वॉल्यूम निकालेंगे कि कितना वॉल्यूम इस दोनों प्लेट के बीच में है।
वी नो द फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम, वॉल्यूम इज इक्वल टू ए इंटू डी। ए हमारा यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया है और डी हमारा क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट। तो एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट ऑफ वॉल्यूम। हमारे एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला होता है एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट ऑफ वॉल्यूम। कितनी एनर्जी हमारा स्टोर हो रहा है पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में, हाफ सी वी स्क्वायर एंड वॉल्यूम क्या है ए इंटू डी। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, सी वी स्क्वायर अपॉन 2 a d। अब इसमें क्या करेंगे, डी से मल्टीप्लाई एंड डी से डिवाइड, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला सी डी वी स्क्वायर अपॉन 2 a d स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर 5 सपोज करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। बट वी नो द कैपेसिटेंस C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई D होता है। ये जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का हमने निकाला था कैपेसिटेंस C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई D। देन एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगा, CD अपॉन A। इसको इक्वेशन नंबर 6 सपोज करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। नाउ फ्रॉम यूजिंग इक्वेशन 4, 5 एंड 6 तीनों को कंबाइन करके हम एनर्जी डेंसिटी के अलग अलग फॉर्मूलेस निकालेंगे। इस फॉर्मूले का यूज़ बहुत होता है, यू कैन सी है ऑन द स्क्रीन। 3 और 1 ये 4 तरह के हमें फॉर्मूले मिले हैं। इन फॉर्मूले को लर्न कर लेना, इसका यूज़ बहुत होता है एनर्जी डेंसिटी का। सबसे लास्ट वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके।